आगे बढ़ेंगे कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स गणित में पेज नंबर 59। पेज नंबर 58 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 59 तक की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए और इसका लंबार्धक या लंब समद्विभाजक खींचिए। ठीक है, आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो उसने पहले बोला है वो हम कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, ये रहा आपके 5, और इससे आप 0 तक लाइन खींच दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, और इसको हम नाम दे देंगे AB। ठीक है, इतना आपको कर देना है। अब उसने हमें ये बोला है खींचिए और इसका लंबार्धक या लंब समद्विभाजक खींचिए। देखो लंब समद्विभाजक क्या होता है कि जैसे ये वाली लाइन है, हमने AB बनाई है, इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो समद्विभाजक मतलब कि पहले तो इस AB लाइन को बीच में से आपको प्रति काटना है। ठीक है, तो ये बीच में से, और लंब समद्विभाजक का मतलब होता है 90 डिग्री पे आपको एक लाइन खींचनी है, ये वाली। ठीक है, तो ये आपको करना है, तो कर देते हैं। तो हमने रेखाखंड तो ले लिया है, अब हमें क्या करना है, लंबार्धक खींचना है, मतलब कि लंब समद्विभाजक। तो इस वाली लाइन को बराबर हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आधे से ज़्यादा प्रकार, जैसे कि ये आधा और थोड़ा सा आधे से ज़्यादा, या फिर आधा भी आप खोल सकते हैं। खोल के हम क्या करेंगे, एक चाप ऊपर लगा देंगे और एक चाप नीचे लगा देंगे। फिर इसी को बिना हिलाए डुलाए यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और इसको भी कट कर देंगे और इसको भी कट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जो दो कटान बिंदु आपको मिल गए हैं, इन दोनों कटान बिंदुओं को आप मिला दीजिए। ठीक है, तो ये आपने मिला दिया। ठीक, अब हमें जो लंब समद्विभाजक खींचना था वो हमारा ये आ चुका है, जो कि 90 डिग्री पे है। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे XY, और भी आप दे सकते हैं, MN दे सकते हैं, PQ दे सकते हैं। तो ये है आपके A वाला जो क्वेश्चन दिया है, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड वाला, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे B वाला। B दिया है PQ का लंब समद्विभाजक खींचिए। ठीक है, यहाँ पे इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। फिर लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु M लेना है, फिर PM और QM दोनों को मिलाना है। फिर हमको PM की डिस्टेंस बतानी है और QM की बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे PQ हमको पहले से बना हुआ दिया है, तो बस हमको इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो देखो आधे से ज़्यादा इसको खोल देना है और चाप लगा देना है, जो कि हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कर लिया था हमने। ठीक है, ये, और फिर इसी प्रकार को बिना हिलाए डुलाए, मतलब कम ज़्यादा किए, ऐसे ही रखना है और इन दोनों चाप को काट देना है। ठीक है, तो ये आपने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को मिला देंगे यहाँ पे। तो इसको मिला देते हैं। तो देखो नीचे वाले तो आप हिडन में मिला दीजिए, क्योंकि हमको ऊपर की ज़रूरत है। तो ये हमने ऊपर मिला दी इसको। ठीक है, यहाँ पे जो है कोई नाम देना है हमको, तो मान सकते हैं XY, हमने इसको नाम दे दिया। ठीक, अब हमको ये बोला है कि इस लंब समद्विभाजक पर, क्या बोला है क्वेश्चन में आप देखिए, लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु M लेना है। ये जो लंब समद्विभाजक है, इस पर कोई बिंदु M हमने यहाँ पे मान लो ले लिया। अब PM और QM को मिलाना है, मतलब इस M पॉइंट से Q को मिलाना है, और इसी M पॉइंट से हमको P को मिलाना है। ठीक है, ये हमने मिला दिया है। और हमें क्या बताना है कि PM और QM की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे स्केल से मेज़र कर लेंगे, सीधा सीधा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये 0 पॉइंट यहाँ रख लेते हैं, और ये देखते हैं तो ये कितने का बन रहा है आपके, तो ये बन रहा है एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये भी 5 का ही बनेगा। ठीक है, ये भी कितने का बनेगा आपके, 5 का। तो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो बता देंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और ये भी बता देंगे 5। वैसे तो सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 5 ही लिख दीजिए आप, हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पेज नंबर 59 का सॉल्यूशन, जो कि हो चुका है। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 60 की। पेज नंबर 60 पे आपको दिया है, क्वेश्चन है आपके, क्या PQ AB का लंब समद्विभाजक है, अगर है तो क्यों। ठीक, आपको हाँ और ना बताना है कि है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लंब समद्विभाजक होते हैं उसमें जो दूरियाँ होती है, जैसे ये वाली दूरी इसके बराबर होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे प्रकार से मैच करके कि क्या ये डिस्टेंस इसके बराबर है क्या। तो हमको इस टाइप से प्रकार को रख देना है। ठीक है, इस टाइप से, और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और देख लेंगे यहाँ से कि ये इसको मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, देखो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हाँ, क्या लिख देंगे, हाँ। क्यों बराबर है, क्योंकि जो AC है वो CB के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे AC बराबर CB।
बस इतना सा आपको कारण देना था, ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं तो ये बराबर है कि नहीं। तो देखो वैसे दिखने से पता चल रहा है ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, तो क्या लिख देंगे, नहीं। क्यों नहीं, तो ए सी सी बी के बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे, ए सी बराबर नहीं है किसके, सी बी के। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पेज नंबर 60 का सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। तो जो है हमारा यहाँ पे 60 पेज नंबर 60 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 61 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।